फुलवारीशरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारीशरीफ, पटना। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच। 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल, जेई, मेंस, एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है। नाक, कान और गले में किसी प्रकार की बीमारी होती है तो ईएनटी डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कान, नाक और गले से संबंधित बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर को ईएनटी डॉक्टर ही क्यों कहा जाता है। ईएनटी का फुल फॉर्म ईयर, नोज, थ्रोट होता है। ईएनटी का हिंदी में फुल फॉर्म नाक, कान और गला होता है। ईएनटी मेडिकल के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला शब्द है। मेडिकल के क्षेत्र में ईएनटी चिकित्सा एवं सर्जरी की एक शाखा है जिसमें नाक, कान और गले में उत्पन्न समस्याओं का निदान करने में विशेषज्ञ बनाए जाते हैं। मेडिकल की इसी शाखा को शॉर्ट में ईएनटी कहा जाता है। ईएनटी विशेषज्ञ बनाने के लिए ओटोलियर्नोलॉजी की पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें ईएनटी विशेषज्ञ, ईएनटी डॉक्टर या ओटोलियर्नोलॉजी कहा जाता है। ईएनटी डॉक्टर इलाज के साथ साथ सर्जरी भी करते हैं। ऐसा ही एक युवा डॉक्टर है शाहीन जफर। फुलवारीशरीफ स्थित सेहत ईएनटी हॉस्पिटल है। यहाँ कम खर्चों में नई तकनीकों से अच्छी इलाज की जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर शाहीन जफर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं अपने बारे में दर्शकों को बताइए, अपने व्यक्ति परिचय थोड़ा सा। हम पटना के ही रहने वाले हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने कटिहार मेडिकल कॉलेज से की है। एमएस दरभंगा से किया है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद पीएमसीएच में थे 3 साल तक और अभी दानापुर में पोस्टेड है। ये चुनने की कोई ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं थी। ये तो जो रैंक आता है उसी हिसाब से मिलता है। तो मेरा जो रैंक था इस रैंक पे यही मिला। ये तो कंपटीशन से होता है। ईएनटी में अभी तक क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपने? फुलवारीशरीफ में खासकर आप सेवा देते आ रहे हैं। तो ईएनटी का तो मेरा एक्सपीरियंस अभी 7 ईयर्स का हो गया और मोस्टली ईयर सर्जरी हम लोग करते हैं। तो ईयर सर्जरी दरभंगा में बहुत अच्छी थी, वहीं से हमने सीखा है। और ईयर सर्जरी हमारा ऑलमोस्ट 4 to 5 थाउजेंड करती है। नोज़ का भी होता है, थ्रोट का भी होता है, हर तरह की बात होती है, माइनर, मेजर। मोस्टली ईएनटी में 70 to 80% ईयर केसेस ही आते हैं। मेजर केसेस मैंने ईएमसी में बहुत सारे किए हैं, दरभंगा में भी किए हैं, यहाँ भी होते रहते हैं। बहुत सारा रिवीजन सर्जरी भी होता है जो कहीं दूसरी जगह करा के आए। एक पेशेंट मेरे यहाँ पास आए थे पीएमसीएच में, इलाहाबाद से करा के, तो उनका फेलियर हो गया था। तो मेरे यूनिट हेड ने मुझे ही सिलेक्ट किया वो सर्जरी करने के लिए दोबारा। जो जब उनका रिवीजन सर्जरी हुआ पीएमसीएच में, मैंने ही किया, सक्सेसफुल रहा। उनका ईयर का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम था। फिर दूसरे कान में ही प्रॉब्लम थी उनको, वो भी हम ही से करवाए। दोनों कान उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। दोनों कान का सक्सेसफुल सर्जरी रहा। जबकि वो इलाहाबाद से करा के आए थे, मोतीलाल में नेहरू मेडिकल कॉलेज से। और पीएमसीएच में दोनों कान का सर्जरी मैंने ही किया उनके लिए। दोनों कान अच्छे से हुआ। डॉक्टर साहब, एक सवाल ईएनटी है क्या? ईएनटी में क्या-क्या चीजें आती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करके दर्शकों को बताएं। ईएनटी बहुत वास्ट ब्रांच है। बोलने में थोड़ा छोटा लगता है ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, लेकिन बहुत सारी सर्जरी इसमें होती है। ईयर में ही बहुत सारी सर्जरी है।
कान के पर्दा की सर्जरी है, हड्डी की सर्जरी है, बहुत सारी कैंसर की सर्जरी है, नोज़ में होता है, थ्रोट में होता है। थ्रोट में ही बहुत सारा है, कैंसर का होता है, लैरिंग्स का होता है, ओरल कैविटी कैंसर, नोज़ का पॉलिप, नाक की हड्डी। जैसे आर्मी में हमारे बच्चे जाते हैं, आर्मी में तो जैसे DNS जिनको होता है, आर्मी में पैरामिलिट्री में जिनको DNS है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, वो लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो लोग फिर आते हैं हमारे पास, क्लिनिक पे भी आते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है मेरी, तो उसको सीधी कर दिया जाए। मेडिकल बोर्ड में हम रिजेक्ट हो चुके हैं। वो सभी बहुत सारी सर्जरी होती है। ENT में जैसे खासकर हम लोग जो है तंबाकू और गुटखा वगैरह का जो सेवन करते हैं तो पहले इस तरह का प्रॉब्लम ENT में ही आता है। हाँ, ENT में ही आता है। और इससे कैंसर भी होता है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। उस तरह केसेस बहुत सारे आते रहते हैं। यानी का जैसे कुछ लोग जो जैसे गुटखा खाया 5 साल 10 साल 15 साल गुटखा खा लिए, उसके बाद उनका माउथ ओपनिंग बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह के लोग भी आते रहते हैं। खासकर अक्सर ये देखा जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं टॉफी जब खाते हैं तो टॉफी गलत अटक करती है। टॉफ़ी तो नहीं अटकती है, क्वाइन जाता है, क्वाइन है, या नाक में कुछ डाल लिया, रबर, पेंसिल, कान में मोती सब डाल लिया, वो सब तो बहुत सारे आते रहते हैं, रेगुलर आते हैं। ऐसे उसको आप ट्रीट करते हैं? डिपेंड करता है क्या एज है, क्या फॉरेन बॉडी है, कितना दिन हुआ है, उसी हिसाब से। बड़ा बच्चा है, कम दिन का हिस्ट्री है, अगर क्वाइन है तो क्वाइन तो फिर GA में ही निकलेगा बेहोश करके। नाक में, कान में बड़ा बच्चा है, कम दिन का हिस्ट्री है तो बिना बेहोश के निकल जाएगा। छोटा बच्चा है, ज़्यादा दिन का हिस्ट्री हो गया तो बच्चे को बेहोश करना पड़ेगा। खासकर ENT जो प्रॉब्लम है, जो बीमारियाँ हैं, किन वजह से एज ग्रुप को होता है ज़्यादा? हर एज ग्रुप में होता है, हर एज कोई विशेष नहीं है कि छोटे बच्चों या फिर बड़ों, सबको होता है। तो बच्चों के लिए विशेष आपसे क्या सलाह देना चाहिए ENT पर? तो बच्चों के लिए क्या आप देखभाल के लिए बच्चों को जैसे आपने बताया वही, कान में, नाक में कुछ डालते हैं, फॉरेन बॉडी, बच्चों को अकेला ना छोड़े, बिल्कुल ऑब्जर्व करते रहें बच्चे के हाथ में क्या है, मुंह में क्या है। कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉइन रहेगा, बच्चे अपने मुंह में डाल लेंगे, कान में, नाक में डाल लेंगे। बच्चों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ठंडा चीज़ से काफ़ी जल्दी बीमार पड़ते हैं बच्चे। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही, ज़्यादा केला, बारिश में ना भींगे, इन सब बातों से ध्यान रखना है। आजकल तो ज़्यादातर युवा कोल्ड ड्रिंक्स पीते जा रहे हैं, या खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं पिया। कभी कभार पार्टी में, शादी में पी लिया, रेगुलर यूज तो नहीं करना चाहिए। दिखता है इफेक्ट उनका बोन पे भी है, बोन पे भी इफेक्ट है। ज़्यादा ठंडा अगर आप गले में डालेंगे, खांसी भी उससे होती है, खांसी होगी। नाक, कान, गला सब आपस में कनेक्टेड है। गले में कुछ भी होगा, नाक में कुछ भी होगा, उसका इफेक्ट कान में भी जाएगा। कान बहने भी लगता है, कान का पर्दा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है।